मिलेगी। सभी लाइनों पर 1 रुपए से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी और मेट्रो में न्यूनतम किराया अब 11 रुपए रहेगा। सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए 64 रुपए और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए बढ़ा है। 0 से 2 किलोमीटर की यात्रा पर 11 रुपए देने होंगे और 2 से 5 किलोमीटर की यात्रा पर 21 रुपए देने होंगे। वहीं 5 से 12 किलोमीटर की यात्रा पर 32 रुपए देने होंगे। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा पर 43 रुपए का किराया रहेगा। वहीं 32 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए अब 64 रुपए तक का किराया। पहले जो किराया 50 मैक्सिमम हुआ करता था, अब 65 रुपए तक पहुंच चला है और 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक ये बढ़ोतरी। न्यूनतम किराया अब 11 रुपए रहने वाला है। इससे पहले जो 7 रुपए का था, अब वो बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया। आरजू, क्या लगता है क्या असर इसका देखने को मिलेगा ट्रैवल पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक उनकी जेबों पे मार है। जिस तरीके से मेट्रो का किराया जो है वो बढ़ाया गया, खासतौर पर अगर बात करेंगे मिडिल क्लास की, जो ऑफिस गोइंग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक उनकी पॉकेट पर, उनके बजट जो है वो यहाँ पर थोड़ा लूज होने वाला है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ये बदलाव जो है वो 8 साल बाद किया गया है और दिल्ली मेट्रो में आज से किराया जो है वो बढ़ गया है। ये बदलाव जो है वो 8 साल बाद किया गया है और सभी लाइनों पर किराया जो है वो 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक बढ़ाया गया है। जबकि अगर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की बात करेंगे तो 5 रुपए तक का किराया जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो कम से कम न्यूनतम किराया जो है वो पहले जो 10 रुपए हुआ करता था वो फिलहाल 11 रुपए हो गया और सबसे लंबी दूरी का किराया 64 रुपए कर दिया गया है। दूरी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 0 से 2 किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो 11 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो 21 रुपए बढ़ोतरी, 21 रुपए जो है वो अब हो गया है। 5 से 12 किलोमीटर 32 रुपए हो गया है और 12 से 21 किलोमीटर 43 रुपीज हो गया है और वहीं 32 किलोमीटर से ज्यादा का 64 रुपए हो गया है। तो यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे थे, फिलहाल ज्यादा बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन 1 से 5 रुपए तक का बदलाव जो है वो यहाँ पर फेयर में देखने को मिल रहा है। आपने बात की कि क्या असर देखने को मिलेगा, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि बदलाव डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, तो 8 साल बाद ये रेट्स में चेंजेस जो है वो किए गए हैं। ये बढ़ोतरी ऑपरेशनल लागत और सेवा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए की गई है। तो देखिए, साफ तौर पर डीएमआरसी ने बताया है कि ये किराए में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल लागत और सेवा गुणवत्ता जो है उसको बनाए रखने के लिए की गई है और स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को हर यात्रा पर 10% की छूट मिलती रहेगी और साथ ही ऑफ पीक घंटों में अतिरिक्त 10% की छूट भी जो है वो भी मिलेगी। तो साफ तौर पर जानकारी जो ये मिल रही है, कहीं ना कहीं सुबह जो लोग हमें खबर देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कहीं ना कहीं ये झटका है क्योंकि मेट्रो ने अपना फेयर जो है वो बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल। आरजू, वीकेंड पर जो छूट मिलती है क्या वो बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो छूट पहले मिला करती थी, जो पीक आवर्स नहीं होते हैं उस वक्त 10% की छूट मिलती है। मैं इतना ही बोलूंगा कि टाइम की वैल्यू देखिए जरा क्या होता है। सुबह 8 बजे के बाद में डबल डोर खुलता है एंट्री के लिए। क्यों? चेकिंग के लिए क्यों खुलता है डबल एंट्री के लिए? पैसे हम दें, लेट हम हो ऑफिस में, वो तो आके अपनी घंटी बजा के बैठ गए वहाँ पे आराम से। देखिए जरा द्वारका में अभी भी क्या हाल हुआ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पालम के मेट्रो में देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जरा देखें जाकर के वहाँ पे क्या होता है, ऊपर सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई है। थैंक यू। रणबीर कुमार त्रिवेदी है। रणबीर जी, जैसे कि आज मेट्रो का किराया बढ़ा है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग डेली मेट्रो का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली जो भी है उससे ज़्यादा अफेक्टेड है, इफेक्ट पड़ेगा मेट्रो का किराया बढ़ने से। हम इसलिए मेट्रो यूज़ करते हैं कि किराया हमें बचे और ट्रैफिक से भी हम बच पाए। हम लोग इस सरकार को देखनी चाहिए, किराया जो है उसको कम करनी चाहिए, जब बढ़ानी नहीं चाहिए फिलहाल। थैंक यू। आपका नाम कैसे? मेरा नाम वात्सल्य मिश्रा है। वासिल जी, जैसे कि आज मेट्रो का किराया बढ़ गया 1 से 4 रुपये तक, तो आप जी। उस चीज़ को किस तरीके से कैसे लगता है? देखिए, हम लोग बेसिकली मेट्रो यूज करते हैं कि ट्रैफिक से बच सकें और थोड़ा जेब भी लिमिटेड ही रहे, लेकिन अभी किराया बढ़ा है तो थोड़ा सा प्रेशर होगा पॉकेट पे, बस दैट्स ऑल। तो जनता की क्या राय है?
मेट्रो का किराया बढ़ने को लेकर, वो भी आपने सुना। अधिकतर लोग इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की बढ़ोतरी, हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि वीकेंड पर फिलहाल जो छूट मिलती थी वो बरकरार रहेगी और न्यूनतम किराया जो पहले 7 रुपए हुआ करता था वो बढ़कर अब 11 रुपए और सबसे ज़्यादा दूरी के लिए 50 रुपए जो मैक्सिमम किराया था वो अब 64 रुपए तक कर दिया गया है। तो दूरी को हाईलाइट करते हुए किराए को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा पर 43 रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा 32 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए 64 रुपए किराया, यानी कि 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की ये बढ़ोतरी, जिससे आपने जिस तरीके से सुना खासा नाखुश तमाम लोग नजर आए। आरजू, आपने भी तमाम लोगों से बात की होगी, क्या कुछ रिएक्शंस लोगों के? जी बिल्कुल, देखिए हमने लोगों से बात की है और कहीं ना कहीं वो लोग नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका साफ कहना है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जिस तरीके से ये मेट्रो के रेट जो है वो कम होने चाहिए थे, लेकिन मेट्रो की तरफ से ये रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं उनकी जेबों पर ये मार जो है अब वो की जा रही है और इसका बर्डन जो है कहीं ना कहीं उनको सहना पड़ेगा। फिलहाल उनका ये भी कहना है कि अब किराया बढ़ा है तो वो देंगे, लेकिन जिस तरीके से बढ़ाया गया है उन्होंने नाराजगी जो है वो भी जताई है क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं हम देखते हैं किस तरीके से मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए और वहीं जो अगर बात करेंगे तो काफी अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसीलिए अगर बात करेंगे तो जब रेट बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी बढ़ी है और साथ में उन्होंने नाराजगी जो है वो भी जताई है। जी बिल्कुल आरजू, लगातार जिस तरीके से ये रेट्स बढ़ रहे हैं इससे लोग खासा नाखुश। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।